स्पेक्स रिमूवल लेजर सर्जरी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेसिक, PRK, ब्लेडलेस लेसिक, कॉन्टूरा विजन, एपी कॉन्टूरा, स्माइल और अब लेटेस्ट लॉन्च हुआ सिल्क लेजर टेक्नोलॉजी। क्या है ये सिल्क लेजर टेक्नोलॉजी? क्या ये अच्छा है और आपको इसे कराना चाहिए? इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मुझे इसके बारे में क्या लगता है। मेरा नाम है डॉक्टर रितिन गोयल और मैं हूं एक रिफ्रैक्टिव सर्जन जो कि लेजर स्पेक्स रिमूवल में स्पेशलाइज करता हूं। और मेरा पिछले 10 साल का लेजर स्पेक्स रिमूवल के एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करूंगा और सिल्क टेक्नोलॉजी को एनालाइज करूंगा। दुनिया में सबसे पॉपुलर लेजर स्पेक्स रिमूवल ट्रीटमेंट रहा है लेसिक लेजर। ये पिछले 25 साल से विश्व भर में करोड़ों लोगों में किया जा चुका है। इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं। विजुअल रिकवरी 24 घंटे के अंदर अंदर होती है। अगले ही दिन पेशेंट्स का नंबर बिल्कुल ज़ीरो के नज़दीक पहुंच जाता है, जो कि लाइफ लॉन्ग सेम रहता है। ऐसा 99% से ज़्यादा केसेस में हमें रेगुलरली मिलता है। सिल्क लेज़र एक रिसेंटली लॉन्च्ड लेज़र मशीन लेज़र प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर स्पेक्स रिमूवल का एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है लेसिक से। लेसिक जो कि आँख के कॉर्निया को शेव ऑफ करके उसका कर्वेचर चेंज करता है, उसका पावर चेंज करता है, जिससे कि आपकी आँख का नंबर कम होता है। सिल्क लेज़र लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसके अंदर कॉर्निया के सरफेस को शेव करने की जगह कॉर्निया के भीतर लेजर करके 1-2 कट्स के द्वारा एक पतली सी लेयर सेपरेट करी जाती है। इसको सर्जन मैनुअली डायसेक्ट करके आँख के कॉर्निया में से पिंच करता है, जिससे कि कॉर्निया कुछ फ्लैट हो जाता है। दोनों ही ट्रीटमेंट्स जैसे कि लेसिक और कॉन्टूरा विजन और सिल्क और स्माइल का प्रिंसिपल सेम है, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी कंप्लीटली अलग है। तो अगर हम लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें 2 प्लेटफॉर्म्स बहुत पॉपुलर हैं। एक है स्माइल और दूसरा न्यूली लॉन्च सिल्क। ये दोनों आपस में कैसे कंपेयर करते हैं? थोड़ा अच्छा एस्टैब्लिश्ड टेक्नोलॉजी स्माइल को समझते हैं। कार्ल ज़ाइस जो कि जर्मनी की कंपनी है, इन्होंने 2011 में विज़ुमैक्स के नाम से एक बहुत ही हाई एंड लेजर मशीन लॉन्च किया था। कई करोड़ों का मशीन था, जो कि इंडिया में बहुत सारे अच्छे बड़े आई हॉस्पिटल्स जैसे कि एम्स में, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद में, नारायण नेत्रालय में, ऐसे कई बड़े हॉस्पिटल्स में इसको इंस्टॉल किया गया और पिछले 14-15 साल से कंटिन्यूअसली ये यूज में है। इस टेक्नोलॉजी को लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी बोलते हैं और कार्ल ज़ाइस ने इसका नाम रखा स्माइल। स्माइल का फुल फॉर्म है स्मॉल इंसिजन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन, जिसका मतलब है कि कॉर्निया के अंदर से एक पतली लेयर या लेंटिक्यूल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हाल ही में कुछ 3-4 साल पहले कार्ल ज़ाइस का स्माइल टेक्नोलॉजी पे से लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन में से पेटेंट खत्म हुआ, तो दूसरे मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन, श्वेन, इन लोगों ने भी अपनी मशीन्स के अंदर लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी को फॉर्मुलेट करा। कार्ल ज़ाइस को US FDA अप्रूवल यानी कि सेफ्टी अप्रूवल मिले को कुछ साल हो चुके हैं। सिल्क को इसके साथ अगर हम कंपेयर करें, सिल्क जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की एलिटा मशीन से निकाले जाने वाले लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी का नाम है। सिल्क का फुल फॉर्म है स्मूथ इंसिजन लेंटिक्यूल केराटोमिल्यूसिस। मतलब इसका स्माइल जैसा सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा कैची नाम है सिल्क कि स्मूथ लेंटिक्यूल इसमें से निकाला जाएगा। अगर हम सिल्क टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी न्यूली लॉन्च्ड है। अभी इसको US FDA यानी कि सेफ्टी अप्रूवल नहीं मिला है। हमें इसका बहुत अच्छा मौका मिला नारायण नेत्रालय बैंगलोर की रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कई डॉक्टर्स विश्व भर से एक साथ आए। उन्होंने अपना क्लिनिकल साइंटिफिक एक्सपीरियंस शेयर किया कि लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में उनकी राय क्या है। वहीं पर
कार्ल ज़ाइस की स्माइल और जॉनसन एंड जॉनसन की सिल्क लेजर एक साथ रखी हुई थी, जहां पे मुझे ये मौका मिला कि गोट्स आई यानी कि बकरे की एक आंख में एनिमल मॉडल में इन दोनों को आपस में हम कंपेयर करके देखें। इस कंपैरिजन के बाद में मुझे ये दिखा कि स्माइल और सिल्क इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, दोनों ही बहुत सिमिलर टेक्नोलॉजी हैं, दोनों लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी हैं, दोनों के रिजल्ट्स काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। अगर हम स्माइल का पास्ट एक्सपीरियंस समझे, कार्ल ज़ाइस के लेज़र टेक्नोलॉजी को अच्छा होने के लिए 2011 में लॉन्च होने के बाद कई साल लगे कंपनी को लेज़र सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए। जिन डॉक्टर्स ने इन मशीन्स को अपनी प्रैक्टिस में डाला और अपने पेशेंट्स में यूज़ करना शुरू करा, उनको इस सर्जरी को सीखने में कुछ समय लगा, क्योंकि इसके अंदर डायसेक्शन वाला जो काम है वो थोड़ा सा कम्बरसम है। इन चीज़ों की वजह से जो चीज़ें सामने आई वो ये है कि स्माइल अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन विजुअल रिकवरी थोड़ा डिलेड होता है। 3 दिन से 7 दिन तक का समय लग सकता है अच्छी नज़र आने में। 85% ऑफ केसेस में लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन के बाद भी क्वालिटी ऑफ विजन लेसिक से सिमिलर मिला, और 15% केसेस में ऐसा मिला कि लेसिक में क्वालिटी ऑफ विजन और एक्यूरेसी कुछ ज़्यादा थी। सिल्क वही स्माइल वाला टेक्नोलॉजी है। मेरी राय में जॉनसन एंड जॉनसन उसी जगह पे खड़ा है जहां कार्ल ज़ाइस 2011 में था। इनकी ये रिसेंटली लॉन्च मशीन बहुत अच्छी है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन अभी यूएस FDA अप्रूव नहीं है। बहुत डॉक्टर्स को इस मशीन के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा, कंपनी को इसकी लेज़र सेटिंग्स ऑप्टिमाइज करनी होंगी, तभी जा करके इसके रिजल्ट्स स्माइल के बराबर आ पाएंगे। स्माइल टेक्नोलॉजी, लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, सिल्क लेज़र टेक्नोलॉजी, ये अच्छी टेक्नोलॉजीज है, बट मेरी राय में इसका बेनिफिट पेशेंट्स के लिए लिमिटेड है। सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए जो कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे कि रेसलिंग और बॉक्सिंग करते हैं, जिनकी आंख में ड्राई आई का खतरा ज़्यादा है, वो पेशेंट्स जिनको विजुअल रिकवरी जल्दी नहीं चाहिए, चाहते हैं चाहे हफ्ता 10 दिन 15 दिन लग जाए, जिन पेशेंट्स के आंख में सिलेंड्रिकल नंबर नहीं है या कम है, या उन पेशेंट्स में जिनके आंख में सिर्फ माइनस का नंबर है लेकिन प्लस का नंबर नहीं है, जिन पेशेंट्स के आंख में माइनस का नंबर है, जो चाहते हैं जल्दी विजुअल रिकवरी हो, ज़्यादा एक्यूरेसी हो और नाइट विजन में ग्लेयर और हेलोस का प्रॉब्लम ना आए, मेरी राय में उन पेशेंट्स को अभी भी लेसिक या कॉन्टूरा विजन कराना चाहिए।